जीत के बीच असल खेला हो गया नंदीग्राम में, उस पर क्या कहेंगी? नहीं, ये जीत के बीच देखिए, ये अगर हमको 100 बार फिर ये खेला खेलना पड़ता तो हम लोग एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही टाइम, एक ही आई वुड से फॉर्मेशन में खेलते, क्योंकि ममता बनर्जी एक असल लीडर है जो असल खेला खेलती है। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, अगर वो चाहती थी तो वो 2 सीट से लड़ सकती थी। शी कुड हैव डन एनीथिंग, सेफ सीट। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा रैंक एंड फाइल को मोटिवेट करने के लिए उनको दिखाना था कि मैं लड़ सकती हूँ, और तृणमूल कांग्रेस एक ही पार्टी है सारा इंडिया में जो लड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने वहां से क्या ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड, आज हमें 216 सीट दिखा रहे हैं, अभी 216, जो लास्ट 2 टर्म्स में भी हमने जब बहुत बहुमत लेके आया था वो भी नहीं मिला था। तो अभी 216 सीट में शी हैज वन। तो एक, टू लूज अ स्टेट, टू लूज अ विलेज एंड टू विन अ स्टेट, इफ दैट इज द स्ट्रेटेजी, दैट इज फाइन। हम इसी में गए हैं और दैट्स एब्सोल्युटली ओके, वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट। 216 सीट्स, बस सीधा स्पाइन लेके बंगालियों ने दिखा दिया है कि टैगोर किसको कहते हैं और आसाराम बापू किसको कहते हैं, और दोनों में फर्क क्या है। लेकिन ये जीत फिर भी पूरी जीत है क्या, या कहीं ना कहीं अधूरी जीत 250% जीत है। अगर आप अभी मोदी जी और अमित शाह के जैसे किसी भी तरह दिखाना चाहते कि अधूरी जीत है, ऐसे ये बंगाल के लोग ने 48% वोट शेयर लेके सीधा बीजेपी के मुंह पे मार दिया है, और 216 सीट लेके वापस आ गए हम लोग। हम मोदी या अमित शाह की तरह नहीं दिखाना चाहते, हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो शायद बहुत लोगों के जहन में है और जो विपक्ष भी कह रहा है। वो तो हमने तो आंसर कर दिया, जो हमने आंसर कर ही दिया है, हमने तो आंसर कर ही दिया। 216 सीट लाके जहाँ पे आए हैं, 80 सीट क्रॉस नहीं कर पाए, तो इसमें क्या है? नैरेटिव हम सेट करेंगे जी, नैरेटिव हम सेट किए हैं और हम सेट करेंगे। आप हमारे नैरेटिव पे चलिए, हमको विपक्ष के नैरेटिव में आंसर आज के दिन पे नहीं देना। मैम हम तो ये सवाल साफ है। नहीं चलेंगे, हम जनता। अच्छा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये कि डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है कि फॉर विनिंग अ ग्रेट बैटल यू मस्ट सैक्रिफाइस समथिंग। क्या लगता है सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या हुआ है इस चुनाव में? आई थिंक वी हैव वन अ ग्रेट बैटल, एंड इस चुनाव में आई थिंक we have all sacrificed, I think, our, you know, if Mamta Banerjee's seat in Nandigram, if that is a sacrifice it took to win the state and to show पूरा इंडिया को दिखाने के लिए कि ये जो मोदी बीजेपी ये अनडिफीटेबल है, और ये मिथ को ब्रेक करने के लिए आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। अब तो प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी और उन्होंने कह दिया है कि आगे मिलकर काम करेंगे, तो आगे अब रिश्ते क्या बदलेंगे या वैसे ही तीखे हमले होते रहेंगे, क्या होगा? देखिए अगर हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा और इंडिया ने कभी नहीं देखा, जैसे एक कोविड पैंडेमिक के बीच में एक प्रधानमंत्री सुबह कह रहे कि कुंभ मेला में कम लोगों को आना चाहिए, बंद कीजिए, और शाम को 4 बजे आसनसोल में आके कहते कि इतने लोग आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो जो प्रधानमंत्री यहाँ पे 20-25 बार आके पैंडेमिक में बीच में एक सीएम को हराने के लिए और एक स्टेट जीतने के लिए, उसके साथ अगली दिन में कैसे बात करना है और कैसे काम करना है हम लोग भी देखेंगे। ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। हम अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री समझे वो कैसे देखेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच दिलीप घोष का एक बयान आया है कि जो टीएमसी से लोग आए थे उनको जनता ने खारिज कर दिया, इस बयान को कैसे देखती है? मुझे अभी मेरा पॉलिटिकल करियर में मैं इतना नीच नहीं गिरी हूँ कि दिलीप घोष का बात का रिएक्शन देना पड़े। तो नेक्स्ट कुछ बताइए। एक और सवाल जो आरोप है वो बीजेपी का है कि जैसे ही जीत का जश्न मनना शुरू हुआ है, हुगली दफ्तर में बीजेपी का जो दफ्तर है उसे आग लगा दी गई है और इसका इल्जाम टीएमसी पर लगाया गया है। पता ही नहीं, अब आग लगाई गई है। अब तो वो तो पता नहीं, बीजेपी तो ऑलवेज सारा इंडिया को आग लगा रहे, गोधरा से शुरू हुआ है, अब दिल्ली भी जल रहा है। तो अब बीजेपी के कहाँ पे आग लगाए? अब एफआईआर करे, पुलिस तो उनकी है, अभी तक तो एमसीसी चल रही है, पुलिस तो उनकी है, अब एफआईआर करे, जांच हो। आज दिन में जब हम बात कर रहे थे आपके ही एक सांसद से, सुखेंदु शेखर, जश्न की तस्वीरें आ रही थी और उन्होंने कहा कि ये जो जश्न है इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे जश्न हो रहा है। आप ये कह रही है प्रधानमंत्री को कि उनकी रैलियों में भीड़ जमा थी जिसे देखकर वो खुश हो रहे थे, तो जो आपकी जीत के बाद जश्न मन रहा है वो भी ऐसे वक्त में जब इस तरह की त्रासदी है देश में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे जो जश्न मना रहे, प्रधानमंत्री जो रैली कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री होके लोगों को बस ट्रेन गाड़ी में आके
फिक्स मीटिंग करके आयोजन करके कर रहे थे। और यहाँ पे जो दोपहर को जश्न मनाना गया, अभी तो बंद भी हो गया बिकॉज हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि नहीं हो सकता है, पर वो जो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर या भी विलेजेस में लोग स्पॉन्टेनियसली कर रहे थे। कोई भी टीएमसी का नेता जाके विक्ट्री प्रोसेशन या विक्ट्री मार्च, हम लोग कोई जाके कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके ये नहीं किया है जो पहले सालों में करता था। जो इंडिविजुअल लोग जो है हमारे देश में, वो इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली वो कुछ मना रहे थे, और उसमें और प्रधानमंत्री का 1 लाख लोगों को गाड़ी में ला के बैठा के मीटिंग करने में बहुत फर्क है। लेकिन मैम अपनी जिम्मेदारी तो हम इस तरह से नहीं मना कर सकते ना कि अगर प्रधानमंत्री नॉट एट ऑल। हम लोग ने सुबह से हमने कहा है ऑल द पुलिस स्टेशंस हैव बीन डन, एंड इफ यू सी हमारा विक्ट्री जो है और उसके व्हाट डू यू कॉल इट, उसके कंपैरिजन में, तुलना में अगर आप देखें कि क्या होना चाहिए, अगर आप देखें कि दूसरे स्टेट्स में क्या हुआ था और बंगाल में आज क्या हुआ, मैं अपने एरिया में हूँ, मैं काउंटिंग सेंटर से कृष्णनगर से वापस आई हूँ, अभी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कई जगह 2-3 लड़के डीजे लेके बजा रहे थे, व्हेन वी कॉल द पुलिस एंड सेड डीजे बंद करा दो। बिल्कुल उम्मीद है शायद ऐसा किया जाएगा, क्योंकि आपके ही हाथ में, आपकी पार्टी के हाथ में अब ये कमान आएगी और ये महामारी और जो चुनौती है वो भी आपके पास ही आएगी जिसको हैंडल करना हमारे। हाँ, ये तो अभी तो आप कहेंगे हमारे हाथ में है, और पिछले 1 साल में जो एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ था और सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। अब जब बात बाहर निकल गई है और हाथ से बाहर चल जा रहा है, अब सब कोई कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं मैम, लेकिन क्या आप कहेंगी कि ममता बनर्जी की रैलियों में भीड़ नहीं आई, या आपकी पार्टी के किसी नेता के रैलियों में? ममता ऑब्वियसली भीड़ हुई थी, क्योंकि इसी ने तो बैन नहीं किया था। हमने कहा था 8 फेज इलेक्शन कर रहे हो, बीजेपी और अमित शाह के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं। उन लोग हफ्ते में 6 बार आ रहे हैं और 1 लाख लोग की मीटिंग करेंगे, और हम घर पे बैठ के क्या इलेक्शन लड़ेंगे? हमने इलेक्शन कमीशन से 100 बार कहा था, डू नॉट डू दिस 8 फेज इलेक्शन। हमने इलेक्शन कमीशन को 100 बार कहा था, लास्ट 3 फेज क्लब कीजिए, प्रचार बंद कीजिए। जिस दिन मोदी जी प्रेशर में आके 4 बजे बोला कि और हम बंगाल के रैली कैंसिल कर रहे हैं, उस दिन 8 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रैली कैंसिल करें, हम सब कैंसिल करें। उससे पहले बात ही नहीं सुनी। हाई मोरल ग्राउंड तो कोई भी एक नेता ले सकता है ना, और बाकी शायद उसको फॉलो करते। तो नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड तो हम लोग ने लिया था और 10 बार इलेक्शन कमीशन को गया था। जब हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं यहाँ पे, और यह कि सबके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है और 8 फेज इलेक्शन हम पे थोप दिया है, हम सब अपना जीवन दाव पे रख के बाहर जा रहे हैं। एक मीटिंग करना इज नॉट एन इजी थिंग, so and we were all doing it for 8 weeks, so इसीलिए this is the election commission and the BJP's fault। इसी पे जो आपने कहा था वो ये कि जब आप ये कह रही हैं कि जाना मजबूरी बन गया था, तो जो बीजेपी ने मशीनरी या जिस तरह का वहां पर चुनाव प्रचार किया, आक्रामक जिसे आप लोगों ने भी कहा, क्या उससे कहीं ना कहीं आप लोग दबाव महसूस कर रहे थे, प्रेशर महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों को भी बाहर जाकर इतनी रैली? ऑब्वियसली सारा इंडिया से प्रेशर, उनका जैसा रिसोर्सेस, ये बैटल हम सिर्फ बंगाल के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सारा इंडिया के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इंडिया को दिखाना था। लोग कहते हैं विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, हमको ये दिखाना था कि विपक्ष यहाँ है, आप विपक्ष को देख रहे हैं, और ये मोदी और शाह का जो जगरनॉट है वो यहाँ आके बंद होने वाला ये रथ। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर हमारे ऊपर था, क्योंकि सारा इंडिया का ऑपोजिशन का बोझ हमारे कंधों पे था, जो हमने निभाया है। अब ऑब्वियसली ये प्रेशर हमारा था और हमने ये निभाया। विपक्ष का चेहरा बन के उभरेंगी? ऑलरेडी बन गई है। इस माहौल में ये बन के टाइगर के जैसा लड़के वो जो दिखाई है, वो किसी और नेता में ये दम नहीं था, तो ऑब्वियसली आज वो फेस बन गई है।